हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। या देवी सर्वभूतेषु विद्यारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। दोस्तों, आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। क्लास 10th सब्जेक्ट इंग्लिश प्रैक्टिस पेपर मार्च 2024। दोस्तों, आज हम इसका सेट डी पढ़ रहे हैं और हमारे चैनल पर आपको मैथ के, साइंस के, इंग्लिश के, हिंदी के और एसएसटी के सभी प्रश्न पत्र उपलब्ध मिलेंगे। कृपया इस बारे में आप अपने दोस्तों को जरूर बताएं। देखिए, जर्नल इंस्ट्रक्शन हमारे पास उसी तरह है। हमारे पास रीडिंग स्किल, ग्रामर, राइटिंग स्किल और लिटरेचर के 4 भाग हमें यहाँ मिलेंगे। अब देखिए, क्वेश्चन फर्स्ट देखिए, रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो। टुडे वी नो अबाउट ईच एंड एवरीथिंग अबाउट द वर्ल्ड। देयर इज नो लैंड और सी दैट इज नॉट नोन टू अस। दोस्तों, इसको पॉज कीजिए और आप इसको पढ़िए। मैं इस पहरे को पढ़ चुका हूँ और ये सेकंड पहरा है इसका, और ये थर्ड। इसको आप पढ़िए, क्योंकि अगर मैं पूरा पढ़ के आपको सुनाऊंगा तो आपको समय बहुत लगेगा, वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। ठीक है, अब इसके हम क्वेश्चन करते हैं। और यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन है, वी कैन ट्रेवल एज वी लाइक सेफली, इजीली, क्विकली। कैसे सफ़र कर सकते हैं हम? सेफली भी होना चाहिए, आसान भी होना चाहिए और जल्दी भी होना चाहिए। मीन्स ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट देखिए, द मॉडर्न मैन कैन रीच एनीवेयर ही लाइक्स विद द हेल्प ऑफ मैप्स टू गाइड हिम। फास्टेस्ट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, ए एंड बी बोथ, नाइदर ए नॉर बी। अब यहाँ क्या है, मैप की गाइड से और फास्टेस्ट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट से वो कहीं पर भी जा सकता है। इसका मतलब ऑप्शन सी हमारा सही आंसर होगा। आफ्टर लिविंग द caves, man started making little homes in corners of forests behind the hills. Either A और B, neither A nor B। क्या है, दोनों ही चीजें हैं और यहाँ पे हमारे पास सी ऑप्शन आ जाएगा। ठीक है, फॉरेस्ट के कॉर्नर्स में और बिहाइंड द हिल्स, दोनों जगह उन्होंने रहना शुरू किया था। नेक्स्ट देखिए, why would people not believe that the earth was not flat but round? और आपने लास्ट पैरे में इसमें पढ़ा भी होगा, दे सेड दैट इफ अर्थ वर राउंड इट वुड रोल अवे लाइक ए बॉल। ना, ये बात नहीं है। क्या कारण बताया था उन्होंने कि अगर वो राउंड है तो जो दूसरी तरफ के पेड़ हैं वो क्यों नहीं गिर जाते। ठीक है ना, यही बोला था ना। दे सेड दैट इफ द अर्थ वर राउंड पीपल एंड ट्रीज ऑन द अदर साइड वुड फॉल ऑफ। ठीक है ना, वो भी गिरने चाहिए थे, परंतु ऐसा नहीं है। अगला देखिए, व्हाट इज मींट बाय वर्ड वॉयजर। वॉयजर क्या होता है? नाविक। क्या होता है वो? नाविक। अ पर्सन हु मेक्स सेक्रीफाइस इन ऑर्डर टू प्लीज गॉड। अ पर्सन मेकिंग ए लॉन्ग जर्नी। तो क्या ऑप्शन है यहाँ पे? अ पर्सन मेकिंग ए लॉन्ग जर्नी बाय सी भी आना चाहिए। यहाँ पे इन्होंने कंप्लीट नहीं लिखा है। ठीक है, फर्स्ट पहरे में आपने इसको पढ़ा भी होगा। ठीक है, अगला देखिए, वेयर डिड मैन इन एंशियंट टाइम्स बिल्ट देयर होम्स एंड वाई। कहाँ बनाते थे वो होम? कॉर्नर्स ऑफ फॉरेस्ट और बिहाइंड द हिल्स। क्यों? क्योंकि उन्हें जंगली जानवरों का डर होता था। ठीक है ना, यहाँ सेकंड पहरे में बिल्कुल स्पष्ट लिखा हुआ है, अगर आपने ध्यान से पढ़ा हो पहरा। क्या लिखा है वहां पे, उसको बना के लिखना है फिर आपने। मैन बिल्ड देयर होम्स इन लिटल कॉर्नर्स ऑफ फॉरेस्ट और बिहाइंड द हिल्स बिकॉज दे वर अफ्रेड ऑफ एनिमल्स। और क्लाउड्स भी लिख सकते हो, क्लाउड्स, एनिमल्स, विंड्स, तीनों ही लिख सकते हैं आप। ठीक है ना, इसको एक बार हम लिख लेंगे, पहले एक बार पढ़ लेते हैं सारे। क्वेश्चन देखिए, वाई वर सेक्रीफाइसेस ऑफर टू गॉड्स। बलियां क्यों दी जाती थी उस टाइम में? सेक्रीफाइस मैंने यहाँ पर क्या है, बलि देना। क्यों? वो ये समझते थे कि जो बादल है और हवा है उसको भगवान कंट्रोल करते हैं। ठीक है ना, लिखा हुआ वहाँ पहले में आपने पढ़ा भी होगा। वाई डिड द what did early explorers think about the earth? They think the earth is flat and
वास्ट। क्या सोचते थे वो? कि पृथ्वी जो है वो बिल्कुल समतल है और बहुत बड़ी है। ठीक है, इसको बाद में लिखेंगे, एक बार आप पहले पढ़ लेते हैं सारे। What did the early sailors think about the northern and southern ends of the world? क्या समझते थे वो कि जो नॉर्दर्न पार्ट है वो बहुत ज़्यादा हॉट है और साउदर्न पार्ट जो है वो बहुत ज़्यादा ठंडा है। They believed that the southern part would be very hot and northern part would be very cold for anything to live. ठीक। 10th क्वेश्चन देखिए, why did the seamen of Portuguese explorers revolt? वो क्यों विरोध करते थे? क्योंकि वो ये सोचते थे कि जो समुद्र का पानी है वो उन्हें उबाल देगा। ठीक है ना, आपने थर्ड पैरे में पढ़ा भी होगा इसको। बिकॉज दे फियर दैट द स्टीमिंग वाटर ऑफ द साउदर्न सी वुड बॉयल देम लाइक अ पोटैटो। ठीक है, लिख लेते हैं हम ये 6 to 10 के क्वेश्चन अभी एक बार। देखिए हमने यहाँ लिख दिया क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर देखिए। मैन built their homes in little corners of forest or behind the hills because they were afraid of wild animals, clouds and the winds. ठीक है, और सेवंथ में क्या था? बिकॉज मैन थॉट दैट गॉड कंट्रोल द क्लाउड्स एंड द विंड्स, इसीलिए वो सेक्रीफाइसेस दिया करते थे, बलि दिया करते थे। द अर्थ सीम्स टू बी वास्ट एंड फ्लैट वर्ल्ड टू द अर्लियर ट्रेवलर्स। और नाइन्थ का क्या है? दे बिलीव्ड दैट द साउदर्न पार्ट वुड बी वेरी हॉट एंड द नॉर्दर्न पार्ट वुड बी वेरी कोल्ड फॉर एनीथिंग टू लिव। ठीक हो गया। और वो क्यों रिवॉल्ट करते थे? बिकॉज दे फियर्ड दैट स्टीमिंग वाटर ऑफ द साउदर्न सी वुड बॉयल देम लाइक ए पोटैटो एंड किल देम। ठीक है, रीड द पैसेज गिवन बिलो एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो। Srinivas Ramanujam Iyengar was an Indian mathematician. He was born on 22nd December 1887। दोस्तों आप इसको पहरे को खुद ब खुद पढ़िए, मैंने ये पढ़ लिया है पहरा, ये सेकंड पहरा है इसका और ये थर्ड। इन सबको आप पॉज कीजिए और ध्यान से पढ़िए। मैं इस पहरे को पढ़ चुका हूँ। मैं आंसर अब यहाँ पर क्वेश्चन देखिए क्या है। क्वेश्चन देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? हु वाज श्रीनिवास रामानुजम अयंगार? कौन थे वो? एन इंडियन मैथमेटिशियन। कौन थे? फर्स्ट लाइन में लिखा हुआ है। व्हाट वाज द नेम ऑफ हिज फादर? क्या था उनके पापा का नाम? सेकंड लाइन में लिखा है, पढ़ा होगा अगर आपने ध्यान से, कुप्पा स्वामी श्रीनिवास लैंगर। इसको अब लिख देंगे हम सारे को। विद विच प्राइज वाज रामानुजम अवार्डेड फॉर मैथमेटिक्स बाय द स्कूल्स हेडमास्टर? कौन सा प्राइज मिला था उनमें? थर्ड पैरे में आपने पढ़ा होगा, के रंगानाथ राव प्राइज मिला था उनको। ठीक है ना, इसको भी लिख भी देंगे हम दोबारा। ऑन विच डेट वाज रामानुजम इलेक्टेड टू द लंदन मैथमेटिकल सोसाइटी? कब इलेक्ट हुए थे वहां पर वो? 6 दिसंबर 1917 में। ठीक है ना। नेक्स्ट देखिए, व्हेन डू वी commemorate as नेशनल मैथमेटिक्स डे इन इंडिया? दिसंबर 22। ठीक है ना। नेक्स्ट देखिए, इन विच सिटी वाज रामानुजम बोर्न? कहाँ पे वो पैदा हुए थे? पहला पढ़ा है आपने ध्यान से, बहुत इजी हो जाएगा आपके लिए। तमिलनाडु में। ठीक है ना। हिज मदर वाज अ, क्या थे वो? डॉक्टर, टीचर, हाउसवाइफ या नर्स? क्या थे? हाउसवाइफ। ठीक है। ऑन 14 जुलाई 1909 ही मैरिड अ गर्ल नेम्ड, क्या था उनकी मिसेस का नाम? सीता या जानकी? जानकी था। ठीक है। हाउ मैनी रिजल्ट्स डिड ही कंपाइल इंडिपेंडेंटली ड्यूरिंग ही शॉर्ट लाइफ? नियरली 4000, नियरली 38,000, 3800, नियरली 3700, नियरली 3900। पहले में बिल्कुल स्पष्ट लिखा है, नियरली 3900। विच वर्ड इन पैराग्राफ 4 मीन्स एज द सेलिब्रेटेड? इलेक्टेड, कमेंडेट और कंपाइल्स या एनिवर्सरी? क्या होता है इसका मीनिंग? कोमेमोरेट, मनाना। ठीक है ना। सेलिब्रेट भी क्या होता है? मनाना। और कमेमोरेट भी क्या होता है? मनाना।
ठीक है, अभी हम ऊपर के जो 5 क्वेश्चन हैं उनको लिख लेते हैं। देखिए हमने यहाँ लिख दिए हैं, आप इसको पॉज कीजिए और एक बार रीड कीजिए। ठीक है, वैसे पहले में से ही हैं सारे आंसर ये। अब क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, सेक्शन बी प्रारंभ हो जाएगा दोस्तों। ये 10 नंबर का है हमारे पास, और इसमें हमारे पास 12 सेंटेंसेस दिए होंगे जिसमें से हमें 10 करने हैं। पर मैं आपको क्या रिकमेंड करता हूँ, 12 के 12 कीजिए, जो 10 ठीक होंगे आपको उसमें टीचर नंबर दे देंगे। अटेम्प्ट एनी 10 sentences by choosing the most appropriate answer from the given options. Choose the correct form of verb from the given choices. फर्स्ट क्या है, my servant dash paint the door if you had given him a brush. Will paint, had painted, would have painted, would paint। क्या आएगा यहाँ पे, would have painted। ठीक है, अगला देखिए, दे डैश लीव द पार्क व्हेन वी रीच्ड देयर। क्या आ जाएगा, लेफ्ट, हैव लेफ्ट, वुड बी लीविंग, या हैड लेफ्ट। क्या आएगा यहाँ पे, हैड लेफ्ट। क्या आ जाएगा, हैड लेफ्ट। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, चूज द करेक्ट आंसर्स फॉर द पंक्चुएशन ऑफ गिवन सेंटेंसेस। अब मैंने पहले प्रश्न पत्रों में भी आपको बताया था, आप इसको खुद ब खुद कीजिए, उसमें चॉइसेस में छांटने की कोशिश करोगे तो गलती हो जाएगी। हरप्रीत का क्या करेंगे हम यहाँ पर, एच बड़ा कर देंगे। हरप्रीत इज ए स्टूडेंट ऑफ, कौन सा स्कूल है, खालसा। खालसा का के बड़ा आ जाएगा, खालसा कॉलेज, कॉलेज के बाद कॉमा, और अमृतसर का ए बड़ा, और उसके बाद फुल स्टॉप। ठीक है, अब हमने इसमें से सब में से जो आपको अप्रोप्रिएट अब लगता है वो छांट लीजिए, वरना अगर हम इसको पढ़ने लगेंगे तो पहले वाले को ही करेक्ट कर देंगे, वो अक्सर गलती हो जाती है, और हमारे पास ऑप्शन डी यहाँ सही आंसर होगा। अगला देखिए, महात्मा गांधी वाज, अब महात्मा का क्या करेंगे हम, एम बड़ा कर देंगे, गांधी का जी बड़ा कर देंगे, वाज क्रिमेटेड एट, राजघाट का आर बड़ा कर देंगे, और राजघाट के बाद कॉमा, दिल्ली का डी बड़ा, और यहाँ पर फुल स्टॉप। और यहाँ पर हमारे पास मुझे पहला ही ऑप्शन सही नजर आ रहा है, ए ऑप्शन यहाँ सही आंसर होगा। अगला है, चूज द करेक्ट आर्टिकल टू फिल इन द ब्लैंक्स। कीप टू डैश राइट, क्या आएगा, ए, एन, या द। कीप टू द राइट, बिल्कुल सिंपल, बहुत आसान है। द मोर डैश डैश मेरियर, क्या आएगा, नो आर्टिकल, ए, एन, या द। क्या आएगा यहाँ पर, द, जितना ज्यादा उतना अच्छा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, चूज द करेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच ऑफ द फॉलोइंग। इनडायरेक्ट स्पीच में क्या करेंगे, देखिए यहाँ पर हम, द टीचर सेड टू द स्टूडेंट्स स्टॉप मेकिंग अ नॉइस। क्या आ जाएगा, अब ऑर्डर दिया उन्होंने, धमकाया है, तो क्या आ जाएगा यहाँ पे, द टीचर ऑर्डर्ड द स्टूडेंट्स, ये सेट टू कट जाएगा यहाँ, ऑर्डर द, ऑर्डर द स्टूडेंट्स, कॉमास और इन्वर्टेड कॉमास भी यहाँ से हट जाएंगे, और क्या आ जाएगा, टू आ जाएगा यहाँ पे, टू स्टॉप मेकिंग अ नॉइस, और ये इन्वर्टेड कॉमास यहाँ से भी रिमूव हो जाएंगे। ठीक है, अब इसमें जो इससे मैच करता हो आप उसको चूज कर लीजिए। अब यहाँ पे इन्होंने ऑर्डर द स्टूडेंट दैट लगा दिया, ये गलत हो गया है ना, तो बी ऑप्शन हमारे पास यहाँ सही आंसर होगा। अगला देखिए, ही सेड फेयरवेल माय फ्रेंड्स। क्या आ जाएगा यहाँ पे, ही बेड फेयरवेल टू हिज फ्रेंड्स। ऑप्शन बी यहाँ पर सही आंसर होगा। अगला देखिए, फिलिंग द ब्लैंक्स विद एप्रोप्रिएट मॉडल, डैश गॉड ग्रांट पीस टू डिपार्टेड सोल। क्या आएगा यहाँ पर, मे, कैन, शुड, या विल। क्या बोलते हैं हम हमेशा, मे। यहाँ पर ये देखिए, इस साइन से भी आपको पता लगेगा, साइन ऑफ एक्सक्लामेशन से। अगला देखिए, डैश आई सिट ऑन द चेयर प्लीज, मे, डेयर, विल, या मस्ट। क्या आएगा, मे आई सिट, हम परमिशन ले रहे हैं। ठीक है ना, नेक्स्ट देखिए, चूज द करेक्ट ऑप्शन टू कंबाइन द फॉलोइंग सेंटेंसेस। शी सेड समथिंग
आई डिड नॉट हियर इट, क्या आएगा, आई डिड नॉट हियर इट कट जाएगा यहां से, ठीक है, और क्या आ जाएगा, वट शी सेड। ठीक हो गया। अब यहाँ पे ऑप्शन चूज कर लेते हैं, आई डिड नॉट हियर, पहला ही ऑप्शन हमारे पास यहाँ सही है। अगला देखिए, ही विल पास दिस ईयर, इट इज सर्टेन, क्या आ जाएगा इसमें, इट इज सर्टेन, कॉमा हट जाएगा, दैट ही विल पास दिस ईयर, और ये सारा इसके पीछे लग जाएगा यहाँ पर, ठीक है ना, ही विल पास दिस ईयर। अब ऑप्शन यहाँ पर हम चूज कर लेते हैं, इट इज सर्टेन दैट ही विल पास दिस ईयर, पहला ही ऑप्शन हमारे पास यहाँ पर सही आंसर है, ठीक है। अब सेक्शन सी है राइटिंग स्किल का है, ये भी 10 मार्क्स का है हमारे पास, इसमें 5 5 मार्क्स के हमारे पास दो क्वेश्चन है। अटेम्प्ट एनी वन ऑफ द फॉलोइंग, यू बॉट सम गुड्स फ्रॉम साइंटिफिक गुड्स एम्पोरियम एंड फाउंड देम इन ब्रोकन कंडीशन, राइट अ लेटर टू देम आस्किंग टू रिप्लेस द गुड्स। अब यहाँ पे हमारे पास नाम वगैरह कुछ नहीं दिया हुआ है, केवल साइंटिफिक गुड्स एम्पोरियम हमने इसका यूज करना है। इसमें हमने क्या ध्यान रखना है दोस्तों, जो ऊपर के इसमें सेंडर का एड्रेस है और जिस कंपनी को हम बात कर रहे हैं उसका एड्रेस है, उसके भी हमें मार्क्स मिल जाते हैं, ठीक है। इसको एक बार लिख लेते हैं, 971 हाउसिंग बोर्ड करनाल, यहाँ पर आपने डेट लिखनी है, मैसर्स साइंटिफिक गुड्स एम्पोरियम करनाल, सब्जेक्ट देखिए रिक्वेस्ट फॉर रिप्लेसमेंट ऑफ डैमेज्ड गुड्स, ठीक हो गया। सर, आई एम राइटिंग टू एक्सप्रेस माई डिसअपॉइंटमेंट विद द कंडीशन ऑफ गुड्स आई रिसेंटली परचेज्ड फ्रॉम योर स्टोर, आई ऑर्डर्ड यू द फॉलोइंग आइटम्स, following list of items, meter 10 pieces, audiometer 10 pieces, barograph 5 pieces. But all these goods were found in broken condition. The items were not packed properly. Now they are not in a condition to use. Kindly request I kindly request a replacement for the damaged items as soon as possible. Rely on the quality of reliability of your products, and I am confident that you will take the necessary steps to rectify the situation. Thanking you for your promote attention to this matter. Your sincerely, नीचे लड़का है तो रमन लिख दीजिए, लड़की है तो और कुछ नाम आप यहाँ लिख सकते हैं, ठीक है। यहाँ नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सपोज यू आर सोहन और सोना, write a letter to the editor of a newspaper about the incident of the violence taking place with ages alone at home, drawing the attention of the authorities towards the problem, ठीक है। देखिए हमने यहाँ लिख दिया है 971 सेक्टर 90 चंडीगढ़, यहाँ आपने डेट लिखनी है, द एडिटर द ट्रिब्यून चंडीगढ़, सब्जेक्ट क्या है, वायलेंस अगेंस्ट एल्डरली लिविंग अलोन, ठीक है। जो लोग अकेले रहते हैं बड़े बुजुर्ग, उनके साथ जो घटनाएं हो रही हैं उन पर आपने अथॉरिटीज का ध्यान जो है वो दिलाना है, ठीक है। आप इसको पॉज कीजिए, पढ़िए और पढ़कर याद कीजिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अटेम्प्ट एनी वन ऑफ द फॉलोइंग, राइट ए स्टोरी ऑन द टॉपिक ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी विद द हेल्प ऑफ गिवन आउटलाइन। वन से वुड कटर कटिंग ए ट्री, यहाँ पर आउटलाइनिंग ये दी हुई है हमें, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ से इसको आप पॉज कीजिए, पढ़िए और इसको ठीक से याद कीजिए, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, सपोज यू आर डॉक्टर साहिल एमडी, यू आर लुकिंग फॉर एन इंडिपेंडेंट हाउस इन गाजियाबाद फॉर ए रीजनेबल रेंट फॉर योर रेजिडेंस कम क्लिनिक। अब वहाँ पे आपने रहना भी है और क्लिनिक भी खोलना है। ड्राफ्ट ए सुटेबल एडवर्टाइजमेंट टू पब्लिश्ड इन हिंदुस्तान टाइम्स न्यू दिल्ली। एक तो आपने क्या ध्यान रखना है, इसको बॉक्स में लिखना होता है, ठीक है ना, आपको पता भी होगा ये बात तो, क्योंकि हम सारे साल टीचर प्रैक्टिस कराते हैं आपको।
देखिए इसको सारे को बॉक्स में आपने लिखना है। एकोमोडेशन वांटेड एंड इंडिपेंडेंट हाउस इन गाजियाबाद इज वांटेड ऑन अ रीजनेबल रेंट। द हाउस इज टू बी यूज्ड एज रेजिडेंस कम क्लिनिक and should be airy and well ventilated. It should have at least 6 rooms with attached bathroom and ample space for parking 2 cars. Ample माने प्रचुर मात्रा में, जो तो जगह पूरी होनी चाहिए। प्लीज कॉन्टैक्ट डॉक्टर साहिल एमडी एट मोबाइल नंबर, अब मोबाइल नंबर यहाँ डैश डैश कर सकते हैं आप, टू फाइनलाइज द थिंग्स। ठीक है। अब नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 6, यहाँ पर सेक्शन डी हमारा स्टार्ट हो जाता है दोस्तों। ये 40 मार्क्स का है लिटरेचर का। ये यहाँ पर हमारे पास फिर पहरा दिया हुआ है, इस पहरे को आप ध्यान से पढ़िए। ठीक है, और इन क्वेश्चनों के आपने आंसर देने हैं। पहरा मैं पढ़ चुका हूँ पहले, क्योंकि अगर यहाँ पढ़ूंगा तो बहुत लंबी वीडियो बन जाती है दोस्तों, बार बार इस बात को मैं मेंशन कर रहा हूँ यहाँ पर। देखिए, व्हाट ट्विन ऑब्लिगेशंस डज द राइटर मेंशन, क्या कौन कौन सी ऑब्लिगेशंस बताता है वो। एक तो उसके अपने परिवार की, और दूसरा अपने पीपल्स की। ठीक है ना। दे आर द ऑब्लिगेशंस टू बी वंस फैमिली एंड टू वंस पीपल। वंस ओन पीपल भी कर सकते हो, अभी लिख देंगे बाद में हम इसको, है ना। व्हाट कैन वन डू इन अ सिविल एंड ह्यूमन सोसाइटी, क्या कर सकता है इन अ सिविल और ह्यूमन सोसाइटी। वन कैन फुलफिल वंस ऑब्लिगेशन अकॉर्डिंग टू वंस इंक्लिनेशंस एंड एबिलिटीज। ठीक है ना। और नेक्स्ट देखिए, व्हाट वाज इम्पॉसिबल फॉर ब्लैक्स इन साउथ अफ्रीका टू डू, क्या इम्पॉसिबल था उनके लिए टू फुलफिल देयर ऑब्लिगेशंस। क्यों, क्योंकि वो फ्री नहीं थे, वो आज़ाद नहीं थे, लास्ट 2 लाइन्स में लिखा हुआ है। ठीक है ना। इट वाज इम्पॉसिबल फॉर द ब्लैक्स टू फुलफिल देयर ऑब्लिगेशंस टू देयर फैमिली एंड पीपल बिकॉज दे वर नॉट फ्री टू डू व्हाट दे हैड। ठीक हो गया। नेक्स्ट में देखिए, हाउ वर द ब्लैक्स ट्रीटेड इफ दे ट्राइड टू लिव एज ह्यूमन बीइंग, क्या होता था, उनको पनिश करते थे वो, है ना। देवर पनिश्ड, लास्ट लाइन में लिखा हुआ है इसको। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, फाइंड इन द पैसेज वर्ड्स दैट मीन अ रिटर्न कॉन्ट्रैक्ट और बॉन्ड। अब बड़ा इंटरेस्टिंग है, यहाँ क्वेश्चंस में ही लिखा हुआ है, अ रिटर्न कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, ऑब्लिगेशंस जो होती हैं। ठीक है ना। और टू पुट अपार्ट, टू आइसोलेट, लास्ट लाइन में लिखा हुआ है देखिए, टू एंड आइसोलेट। ठीक है ना। ये देखिए सब आंसर हमने यहाँ पर लिख दिए हैं, आप इनको पॉज करके और लर्न कर सकते हैं। ठीक है। इसी के अथवा में दूसरा पहरा दिया हुआ है, द बेकर मेड हिज म्यूजिकल एंट्री, पढ़िए इसको ध्यान से। ठीक है, मैं इसको पढ़ चुका हूँ, और आपने यहाँ पर जो नीचे क्वेश्चन दिए हुए इनके आंसर देने हैं। नेम द चैप्टर एंड द ऑथर आपको बिल्कुल समझ में आ गया होगा। अ बेकर फ्रॉम गोवा से है पैराग्राफ, और राइटर कौन है, ल्यूको रोड्रिगस। ठीक है ना। हाउ डिड द बेकर मेक हिज म्यूजिकल एंट्री, किसकी कैसी आवाज आती थी, झंग झंग की आवाज आती थी। ही मेड हिज म्यूजिकल एंट्री विद द झंग झंग साउंड ऑफ स्पेशली मेड ऑफ स्टैफ। ठीक है ना। अगला क्या है, व्हाट कैन द ऑथर स्टिल रिकॉल, क्या बताया हमने आपको, यहाँ पे पहले में आपको क्या ध्यान में आ जाएगा, रिकॉल, ही कैन स्टिल रिकॉल द टिपिकल फ्रेगनेंस ऑफ द लोव्स, जो वहां पर भट्टियों की उनकी खुशबू आती है। ठीक है ना। व्हाट डिड द ऑथर एंड अदर किड्स डू टू लुक इनटू द बेकर्स बास्केट, क्या करते थे वो, दे क्लाइम्ड अ बेंच और पैरपेट और समवन हाउ की और ऊंचा उठ जाता, ताकि उसकी बास्केट देख सके उसके अंदर क्या है, क्योंकि उस सिर के ऊपर रखी होती थी, है ना। फाइंड फ्रॉम द पैसेज वर्ड विच मीन्स द सेम एज हेल्प्ड और वेलकम। अब हेल्प्ड का क्या हो जाएगा, जिससे वो लिखा है वहां पर, जब वो बास्केट को पकड़ते हैं, स्पोर्टेड वन हैंड विद स्पोर्टेड द बास्केट विद वन हैंड, तो यहाँ पे हेल्प्ड का क्या आ जाएगा, स्पोर्टेड, और वेलकम की क्या आ जाएगा, ग्रीट। ठीक है, लिख देते हैं इसको एक बार आपके लिए। देखिए हमने लिख दिया, द नेम ऑफ द चैप्टर इज अ बेकर फ्रॉम गोवा, राइटर, यहाँ ऑथर का नाम भी लिख दिया। यहाँ पे इसको पॉज कीजिए और आप एक बार इसको नोट डाउन कीजिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 7 में, अटेम्प्ट एनी टू ऑफ द फॉलोइंग। अब यहाँ पर हमारे पास ये 3 3 मार्क्स के 2 क्वेश्चन हमने करने हैं।
4 क्वेश्चन हमें दिए हुए हैं। और फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, वाई वॉज मिस्टर किसिंग अनॉयड विद एनी फ्रैंक, वट वुड ही आस्क हर टू डू। क्या कहा था उन्हें करने के लिए, एक्स्ट्रा होमवर्क दिया था एज ए पनिशमेंट। क्या किया था, एक्स्ट्रा वर्क। और उनसे वो क्यों नाराज होते, वाई वॉज अनॉयड, क्यों में थे नाराज वो, क्योंकि उनको लगता था ये क्लास में बहुत ज़्यादा बोलती है। ठीक है ना, मिस्टर किसिंग फाउंड एनी फ्रैंक टॉकिंग टू मच इन द क्लास। ठीक है, लिख देते हैं इसको भी एक बार। मिस्टर किसिंग फाउंड दैट एनी फ्रैंक टॉकिंग टू मच इन द क्लास, सो ही गॉट annoyed with her. He would give her extra homework to do as a punishment, but she impressed her teacher and after that he never punished her. ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, when and why did Maxwell think of keeping an otter as a pet? क्या होता है, वो पहले क्या रखता था, डॉग रखता था। ठीक है ना, नाउ क्या होता है वो, अब वो ऑटर रखना चाहता है। क्यों, कैलिफोर्निया में जो है वो ये मानता है कि ऑटर के लिए वो सुटेबल प्लेस है। ठीक है ना, क्योंकि वहां चारों तरफ पानी पानी है। मैक्सवेल थॉट of keeping an otter instead of a dog as a pet. The reason was that he thought Campsuna would be a suitable place for an otter because it was ringed by water. It had water at a stone's throw from his door. ठीक है, it would be suitable place for an otter to live in. This thought came to him in 1956 when he gone to. What type of a person is the conductor in Madam Rides the Bus? उसमें कंडक्टर कैसा शो किया हुआ है यहाँ पे उन्होंने, काइंड एंड जॉली नेचर का। वो अच्छी नेचर का है, वो उससे मजाक करता है लड़की से, और उसको क्या बोलता है, मैडम बोलता है। ठीक है ना, लिख लेते हैं इसको भी एक बार, तभी समझ में आएगा। द बस कंडक्टर वॉज a kind and jolly man. He addressed Wally as madam in a light-hearted manner. At the bus station, he offered to buy her a drink since she did not have any money to buy it. In the end, he asked her to enjoy the bus ride whenever she wanted. All this shows that the conductor was a kind-hearted person. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हाउ डिड सिद्धार्था गेट द नेम बुद्धा। कब उसको बुद्धा नाम मिला था, व्हेन ही वाज एनलाइटेंड, जब उनको ज्ञान की प्राप्ति हो गई थी तब उनका नाम बुद्धा पड़ा था। स्टार्टिंग में उनका नाम जो है सिद्धार्थ गौतमा था और वो राजा के बेटे थे। सिद्धार्थ गौतमा was a prince. He was enjoying a comfortable life with his wife and son. One day during his hunting, he saw an elderly man, a sick man, a funeral procession, and a monk. These sights moved him very much. He left his royal palace and wandered for 7 years in search of enlightenment. After being enlightened, he came to be known as Buddha. क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, अटेम्प्ट एनी वन ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस। यहाँ पर ये लेंथी क्वेश्चन है हमारे पास, ऐसे टाइप में 6 मार्क्स का है। द साइट ऑफ द फूड मैडन्ड हिम, व्हाट डज दिस सजेस्ट। हिज फर्स्ट फ्लाइट से यहाँ पर ये क्वेश्चन है, और ये तो सभी के लिए, भूख सबको लगती है, और भूख जो है वो सबसे बड़ा एक हथियार होता है किसी को मोटिवेट करने का। अब आंसर देखिए, हंगर इज द बिगेस्ट मोटिवेटिंग फैक्टर एमंग ऑल लिविंग थिंग्स। हर एक को जो है भूख लगती है। अ यंग बर्ड, एनिमल और ह्यूमन बीइंग कैन टेक एनी रिस्क टू हैव फूड। द सेम थिंग हैपन्स विद द यंग seagull. He is famished for 24 hours. It is hunger that ultimately compels him to fly. His hunger becomes keener when he sees his mother tearing a piece of fish. He cries to her and begs her to get some food. When his mother comes towards him with the food in her beak, he screamed with joy. However, she stops midway. He wondered why she does not come nearer. Not being able to resist or control the hunger any longer, she dives at food. At this moment, his hunger overpowers his fear of
great expanse of the sea. Finally, he takes his first flight. दोस्तों इसको पॉज कीजिए और एक बार आप इसको जस्टिफाई द टाइटल ऑफ द प्ले प्रपोजल। प्रपोजल जो अब देखिए यहाँ लिख दिया हमने द टाइटल ऑफ प्ले द प्रपोजल इज क्वाइट एपेट एंड सुटेबल। A proposal means the formal act of asking somebody for marriage. The play is about a young man's proposal for a marriage to a young girl. The central character in the play are Lomov, Natalia, and Chukubov. Lomov goes to Chubukov's, Chubukov's house to propose his daughter Natalia. Chubukov goes mad with joy. But very soon he and her daughter entered into a useless argument with the Lomov. They abuse each other. The quarrel becomes so bitter that Lomov can stand it no longer and faints. Natalia begins to cry because she thinks Lomov is dead. She thinks that all her chances of getting married are now lost. Lomov moves a little. At once, Chubukov puts Lomov's hand into Natalia's hand. He says to him, "Hurry up and get married." She is willing. Natalia says, "Yes, yes, yes, I am willing." The proposal is accepted without being made. Thus, the title of play is quite suitable. Question number 9 देखिए, attempt any one of the following stanza. The true chameleon is small, a lizard sort of thing. He has not any ears at all and not a single wing. If there is nothing on the tree, trace the chameleon you see. अब यहाँ पर क्वेश्चन क्या है देखिए, नेम द पोयम एंड द पोएट। आपको एकदम ध्यान आ गया होगा। देखिए कौन सी पोयम है, बता सकते हो क्या आप? बिल्कुल एकदम ध्यान आ गया होगा। हाउ टू टेल वाइल्ड एनिमल्स, ठीक है, कार्लॉन वेल्स की लिखी हुई पोयम है ये। व्हाट इज द राइम स्कीम ऑफ द स्टेंजा, क्या राइम स्कीम है यहाँ पर इसकी? अब देखिए यहाँ स्मॉल को अगर हम ए लिख लें, थिंक को बी लिख लें, स्मॉल स्मॉल के बाद यहाँ क्या आ गया, फिर ये हमारे पास यहाँ पे कटा हुआ, ये पहरा यहाँ से कॉमा लगा हुआ है ना, स्मॉल के बाद आल, फिर ए आ जाएगा। एंड नॉट अ सिंगल विंग, थिंक के बाद विंग आ गया, यहाँ पे फिर बी आ गया, ठीक है ना। इफ देर इज नथिंग ऑन द ट्री, और यहां पर सी, ये अलग हैं दोनों, तो क्या राइम स्कीम होगी? ए बी सी सी, ठीक है। इसको बाद में लिख लेंगे हम। हाउ डज ए कैमलॉन लुक्स लाइक, कैसा नजर आता है वो? इट लुक्स लाइक ए सॉर्ट ऑफ लिजर्ड। वेयर कैन यू सी ए कैमलॉन, कहां देख सकते हैं हम उसको? पेड़ के ऊपर, ठीक है ना। और नेक्स्ट देखिए, आइडेंटिफाई पोएट्रिक डिवाइस यूज्ड इन गिवन एक्सट्रैक्ट। क्या है यहाँ पे? पोएट्रिक लाइसेंस। क्या है? पोएट्रिक लाइसेंस। इसको लिख देते हैं एक बार। आप इसको आसानी से पढ़ सकते हो और लिख भी सकते हो। इसको पॉज कीजिए और उसको नोट डाउन कीजिए। इसके अथवा में दूसरा पहरा देखिए, बेलिंडा पेल्स एंड क्राइड हेल्प्ड हेल्प्ड बट मस्टर्ड फ्लैड विद अ टेरिफाइड येल्प। आप इसको पढ़िए ध्यान से पॉज करके, मैंने इसको पढ़ा है। अब यहाँ पर देखिए, वाई डिड बेलिंडा क्राई फॉर हेल्प, क्यों चिंगाड़े मारती है वो? क्योंकि उसके घर में डाकू आ गए थे, लुटेरे घुस गए थे उसके घर में, ठीक है ना। शी, यहाँ लिख देना, यहीं से लिखना है आपने। शी क्राइड फॉर हेल्प बिकॉज अ पायरेट हैड ब्रोकन इनटू हर हाउस। हाउ डिड इंक बिहेव, इंक कैसे बिहेव करता है? वो भाग जाता है वहां से। इट रैन अवे टू द बॉटम ऑफ हाउस, ठीक है ना। अगला देखिए क्वेश्चन, देखिए व्हाट डिड मस्टर्ड डू व्हेन इट हर्ड बेलिंडाज क्राई, वो क्या करता है? अफ्रेड एंड येल्पिंग लाउडली, इट रैन अवे फ्रॉम देयर, वो भी भाग जाता है वहां से चिंगाड़े मारता हुआ। वॉच नंबर 4 देखिए, वेयर डिड द माउस स्लिप अवे, कहाँ जाता है माउस? वो अपने होल में घुस जाता है। द माउस स्लिप्ड अवे इनटू हिज होल। नेम द पोएम एंड द पोएट, कौन सी पोएम है? द टेल ऑफ कस्टर्ड द ड्रैगन। ध्यान होगा आपको, ओजेन नैश की लिखी हुई है ये, ठीक है। इसको एक बार लिख देते हैं इनके आंसरों को, ताकि आप याद कर सको। आप इसको यहां से नोट डाउन कीजिए और एक बार इसको याद कीजिए, ठीक है।
क्वेश्चन नंबर 10th में देखिए देखिए दोबारा, अटेम्प्ट एनी टू ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस। और पहला क्वेश्चन है, वेयर वाज द पोएट स्टैंडिंग एंड व्हाट हैपन्स टू हिम देयर। आपको एकदम ध्यान आ गया होगा, कहाँ खड़ा था पोएट? अंडर ए हेमलॉक ट्री, है ना। और वहां पे क्या होता है, क्रो आता है और उनको शाखा को, उसको पेड़ की शाखा को हिलाता है, जिससे जो स्नो की डस्ट है वो उसके ऊपर गिर जाती है। अ क्रो शॉक्ड ऑफ द डस्ट ऑफ स्नो दैट हैड सेटल्ड ऑन इट। ठीक है ना। इससे क्या होता है, पोएट का मूड चेंज हो जाता है। ठीक है, देखो लिख दिया हमने यहाँ पे, द पोएट इज स्टैंडिंग meant a hemlock tree, a crow shook off the dust of snow that had settled on it. When the dust fell on the poet, a sudden change came in his mood. It ended all regret that had occupied his mind earlier. Thus, it saved his day from any further sadness. ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ लॉस ऑफ बॉल ऑन द बॉय। द बाल पोयम से है ये, क्या इफेक्ट पड़ता है बच्चे के दिमाग पर? द बॉय इज इन डीप ग्रीफ ओवर द लॉस ऑफ द ball. He is standing rigid and trembling. His eyes look desperate, but the poet thinks that a valuable learning takes place in his mind. He is learning how to put up with loss of material things. He is learning the real lesson of life. नेक्स्ट देखिए, व्हाट इज अमांडा आस्क्ड टू डू और नॉट टू डू। क्या बोलते हैं अमांडा को? नॉट टू बाइट हर नेल्स, नाखून नहीं काटने आपने, चबाने हैं। नॉट टू हंच हर शोल्डर्स, जो मुंडे हैं वो नहीं उचकाने हैं। ठीक है। नॉट ईट चॉकलेट्स, और चॉकलेट नहीं खानी है। लिख लेते हैं इसको भी एक बार। Amanda is asked not to bite her nails, not to hunch her shoulders, and not to eat chocolate. She is asked to sit up straight, so finish her homework, to tidy homework, and to clean her shoes. In fact, she is constantly instructed to do this or not to that do that. ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, व्हाट डिड द रिलीजियस मैन डिक्लेयर इन द पोयम फॉर एनी। द पोएट सेज दैट ही हर्ड एन old religious man declaring something the previous night. The old man found a text in the Bible. It said, it is only God who loves you for yourself alone and not for the color of your hair. The poet means to say that God loves a man for his inner worth, not for his physical appearance. God shows his love upon all without any bias. Question number 11 देखिए, attempt any one of the following questions. Why did the thief boy want to become an educated man? The thief story से है ये question. क्यों एजुकेटेड मैन बनना चाहता था वो ये सोचता था कि अगर मैं पढ़ूंगा लिखूंगा तभी मैं एक अच्छा इंसान बन सक पाऊंगा। ठीक है ना। द thief boy wanted to become an educated man because he thought that he could become a big man if he became educated. After getting education, there could be no end to his achievements. That was why when Anil started teaching him alphabets, he felt grateful to him. ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वाई वर द टू बॉयज इन लंदन सरप्राइज्ड एंड फैसिनेटेड। क्यों वो सरप्राइज हो जाते हैं? क्योंकि उनके पाँव के निशान तो वहां नजर आते हैं परंतु बंदा नजर ही नहीं आता उनको। ठीक है ना। द टू बॉयज सा imprints of a barefooted man, but they could see no man there. They started following the footsteps. They found that footprints became fainter and then disappeared completely. All this surprised and okay. नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, व्हाट डिड मेलिंडा एंड हर हस्बैंड डू व्हेन दे फाउंड द नेकलेस मिसिंग। क्या करते हैं वो सारे में ढूंढते हैं उसको। वो अपने कपड़े चेक करते हैं, अपनी ड्रेस में देखते हैं कहीं फंसा ना हो, इधर उधर चेक करते हैं, पुलिस स्टेशन में वो जाके रिपोर्ट करते हैं कि हमारा नेकलेस गुम हो गया।
ठीक है, लिख देते हैं इसको भी एक बार। देखिए मैंने यहाँ पे लिख दिया, आप इसको पॉज कीजिए और इसको नोट डाउन कीजिए। ठीक है, बहुत आसान है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हु आर इन द लाइब्रेरी ऑन द अर्थ, व्हाट आर दे डूइंग देयर। वो लाइब्रेरी में कौन था, ये ध्यान होगा आपको, कैप्टन था, लेफ्टिनेंट था, सार्जेंट था, ठीक है ना। और वो क्या कर रहे थे वहां पर, वो वहां पे अर्थ की जो इंफॉर्मेशन है वो कलेक्ट करना चाह रहे थे, ठीक है ना। देखिए, द क्रू मेंबर्स ऑफ ए मार्टिन स्पेस प्रोब कॉल्ड प्रोब 1 आर इन द लाइब्रेरी। दे इंक्लूड कैप्टन ओमेगा, लेफ्टिनेंट आइटा एंड sergeant ऑफ। they are collecting information about the earth before the invasion। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, गिव अ ब्रीफ कैरेक्टर स्केच ऑफ हॉरेंस डेनबे। Horace Danby was about 50 years old. He was unmarried. He made logs and had two helpers. He had a good reputation in the society, but he was not completely honest. He used to rob a safe every year, and he had his own reason for that. He was fond of reading rare and expensive books, so he stole only once a year. He planned his robbery very well. He was always successful at them, but at the time of his robbery at Short Over Grange, he was dubbed by a smart female thief. He was expert in his profession, yet the young lady to be fooled, fooled him by her appearance. He could neither suspect her presence nor was he aware of the outcome. He was catch for a crime he had not committed for himself. He would surely regret his overconfidence, and that put him to jail for 15 years. Okay, next देखिए, why does think tank decide not to invade the earth? The book that saved the earth से है ये क्वेश्चन। देखिए हमने लिख दिया है, द मार्टियन कम्स टू अर्थ टू कलेक्ट इंफॉर्मेशन अबाउट इट बिफोर द इन्वेशन। दे लैंड इन अ पब्लिक लाइब्रेरी। दे हैड नेवर सीन द बुक्स। द रूलर of Mars think tank takes the books to be sandwiches. He asked Sergeant Op to take a bite of it. Op tells him that it is not tasty at all. Then think tank guesses that the books are communication devices. He asks Captain Omega to pick up a colorful book and see what is in it. She finds that it is a book of nursery rhymes. She cannot understand what is written in that book. She tries to derive her own meaning from the rhymes. She says that Earthling, Earthlings are planning to invade Mars. So Think Tank decided not to invade the Earth. He ordered the invasion fleet to evacuate the planet Mars and go 100 miles away from it. He ordered a special space capsule for him, capsule for his own escape। लास्ट क्वेश्चन था, आशा करता हूं आपको इससे लाभ हुआ होगा। प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।